नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पल पल की अपडेट आपको लगातार वोटिंग से जुड़ी दे रहे हैं और अब बता दें आपको 5 बजे तक 70.87% वोटिंग हुई है। अंतागढ़ में 70.72% वोटिंग हुई है। बस्तर की अगर हम बात करें तो 71.39% वोटिंग अब तक हुई है। भानु प्रतापपुर की बात कर लेते हैं जहां पर 79.10% वोटिंग हुई है। बीजापुर की अगर हम बात करें तो 40.98% वोटिंग हुई है। चित्रकूट में 70.36% वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़े सामने आए हैं। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा उत्साह जो है देखने को मिला है, वोटर्स के अंदर देखने को मिला है। लंबी लंबी कतारें भी हमें देखने को मिली। लोग बढ़ चढ़कर इस महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कितना ज्यादा उत्साह जो है महिलाओं में भी है और साथ ही साथ कहीं पर हमने जैसा पहला भी जिक्र किया था कि कहीं पर खुशी है, उत्साह है, तो कहीं पर मायूसी भी नजर आ रही है। तो लगातार हम अब आपको बता रहे हैं आखिर कहां पर कितना वोट परसेंटेज रहा। एक एक जगह की सटीक जानकारी न्यूज 18 आपको लगातार दे रहा है। कहां पर कौन सही जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, कितना उत्साह दिखा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंतागढ़ की हम बात कर रहे हैं। यहां पर अंतागढ़ में 70.72% अब तक मतदान हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर भी लोगों का बहुत उत्साह देखने को मिला। बड़ी सीट है और दिग्गज मैदान में है और यहां पर भी उत्साह की कमी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। बस्तर की बात कर लेते हैं। बस्तर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर 71.39% अब तक 5 बजे तक मतदान हुआ है। देखिए 5 बजे तक जो लाइन में लग गया वो लगातार लगा हुआ है, चाहे 8 बज जाए 9 बज जाए, वोटिंग जारी रहेगी। 5 बजे तक जो लाइन में लगा है। आगे बात कर लेते हैं भानु प्रतापपुर की। देखिए भानु प्रतापपुर की हम बात करें 79.10% यहां पर 5 बजे तक वोटिंग हुई है। ये आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और एक एक आंकड़ा आपको सटीक हम दे रहे हैं, बता रहे हैं कितना उत्साह लोगों में था। बीजापुर की ये तस्वीर देखिए, यहां पर कम मतदान हुआ है 40.98%। 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो यहां पर 40.98% मतदान हुआ है। चित्रकूट की बात करते हैं, हॉट सीट है। यहां पर कितना मतदान हुआ देखिए तस्वीर में, 70.36%। 5 बजे तक यहां पर मतदान हुआ है। हमने आपको जैसा कि पहले ही बताया 3 बजे तक 10 सीटों पर वोटिंग हुई, तो कहीं पर 5 बजे तक, ये 5 बजे तक हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। दंतेवाड़ा बहुत बड़ी सीट मायने रखती है। 62.55% यहां पर अब तक मतदान हो चुका है। यहां पर भी उत्साह देखा गया पर इतना खास नहीं, पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। डोंगरगांव की बात करते हैं। देखिए यहां पर वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, 76.80% मतदान डोंगरगांव में हुआ है। 5 बजे तक यहां पर भी खासा उत्साह जो है वोटर्स में देखा गया है। डोंगरगढ़ की बात कर लेते हैं। यहां पर भी काफी उत्साहित जो है नजर आए हैं वोटर्स। 77.40% यहां पर मतदान हुआ है। बढ़ चढ़कर लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और अपनी सहभागिता दी है और वोट करने के लिए पहुंचे हैं। चाहे महिला पुरुषों की बात करें, किसी की बात करें। जगदलपुर यहां पे 75% अब तक वोट हो चुका है। 5 बजे तक की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 75% वोट हो चुका है। यहां पर भी काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। कांकेर जो कि हॉट सीट है, यहां पर भी उत्साह पूरे चरम पर रहा। 76.13% यहां पर 5 बजे तक वोटिंग हुई है। कवर्धा हॉट सीट है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर भी अच्छा खासा मतदान परसेंटेज देखने को मिला है। 72.89% मतदान यहां पर भी देखने को हमें मिला। आगे बढ़ते हैं, केशकाल की हम बात कर लेते हैं। यहां पर 74.49% मतदान हुआ है 5 बजे तक। यहां पर भी उत्साह देखने को मिला। करीब करीब हमने जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए खैरागढ़ की हम बात कर लेते हैं। 76.31% खैरागढ़ में 5 बजे तक इतना मतदान हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि लगभग सभी 70% से ऊपर के आंकड़े इसमें हैं। वहीं खुज्जे की हम बात कर लेते हैं। यहां पर भी 72.01% मतदान हुआ है 5 बजे तक। बढ़ चढ़कर
लोगों ने हिस्सा लिया है। कोंडागांव की बात करें, यहां पर भी 76.9% मतदान हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे होंगे। कोंटा की बात करते हैं, यहां पर नक्सल प्रभावित एरिया है, हालांकि फिर भी हम देखें तो अच्छा वोट प्रतिशत रहा है, 50.12%। इतना अच्छा नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक है, ये कह सकते हैं कि हाँ लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया, भरोसा जताया। मोहला मानपुर की बात करें तो 76%, यहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 76% मतदान मोहला मानपुर में हुआ है 5 बजे तक की ये सारी तस्वीरें। नारायणपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर इतना खास उत्साह नहीं देखा गया, पर फिर भी हम देखें तो अच्छा खासा है वोट प्रतिशत। 63.88% मतदान यहां पर हुआ है। राजनांदगांव हॉट सीट, पूर्व मुख्यमंत्री की सीट ये है, यहां पर 74% मतदान हुआ है। जी हां, ये हॉट सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, उनका कब्जा है, परंपरागत सीट है और ये बड़ी सीट पर 74% मतदान हुआ। आगे बढ़े, पंडरिया की बात कर लेते हैं, जहां पर 71.06% मतदान हुआ है। यहां पर भी उत्साह देखा गया। देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं रही, कहीं कहीं कब पर रही भी और डर भी रहा। ये पंडरिया की तस्वीर दिखाई है हमने आपको, 71.06% यहां पर मतदान हुआ है। कुछ बड़ी बातें भी इस वक्त हम आपको बता देते हैं। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग जो है हुई, अब तक 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। बीजापुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, बड़ी सफलता मान सकते हैं। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों को खदेड़ा। साथ ही साथ मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कितनी लंबी लंबी कतारें लगी रही। कांकेर में भी पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, हालांकि पुलिस को जवानों को जो है बहुत बड़ी सफलता भी हर जगह पर हासिल हुई, क्योंकि जितनी सक्रियता प्रशासन की वहां पर थी, जवानों की सक्रियता थी, उससे समझा जा सकता है कि नक्सली किस तरह से भाग खड़े हुए। जब नक्सलियों ने पूरी तमाम कोशिशें की यहां पर अटैक करने की, लोगों को परेशान करने की, गुमराह करने की, पर जो मुस्तैदी जवानों की थी वो वाकई में सब तरह से अलग नजर आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी श्रीनिवास नायडू भी जुड़ रहे हैं, वो भी जानकारी देंगे आखिर अभी तक कितना प्रतिशत वोट हुआ है और कैसा उत्साह जो है आज की वोटिंग में देखने को मिला है। श्रीनिवास, अब तक 70% वोट, पिछली बार के मुकाबले इस बार का जो वोट प्रतिशत देखें, क्या बदलाव नजर आ रहा है और आखिर क्या क्या मुद्दे थे, क्या सिनेरियो था, सब विस्तार से बताइए। श्रीनिवास, आप सुन पा रहे हैं? फिर से कोशिश करेंगे श्रीनिवास से जुड़ने की। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजनांदगांव की तस्वीर है। दरअसल देखिए, ये परंपरागत सीट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब ये जो आगे तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुकमा, चित्रकूट, कांकेर, राजनांदगांव, चित्रकूट, बस्तर, करीगुंडाम, कांकेर, ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। देखिए, यहां पर तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे होंगे, महिला पुरुष तो थे ही, साथ में वहां पर बुजुर्ग भी पीछे नहीं हटे। बुजुर्गों ने भी जो है बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सब लोग उत्साह से लबरेज नजर आए। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रत्याशियों की भी कुछ तस्वीरें जो पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ जो आम जनता है वो भी खुश नजर आई। और ये 4 तस्वीर इस वक्त चित्रकूट, राजनांदगांव, कवर्धा और संगबारी की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। लंबी लंबी कतारें जो है लोगों के साफ तौर से नजर आई। प्रत्याशी तो पहुंचे ही, आम जनता भी बड़े ही उत्साह के साथ जो है सुबह से ही लगी रही लाइन में। और अभी तक लाइनें जो हैं लगी हुई हैं, जो 5 बजे तक लाइन में लग गए उनके वोट जरूर होंगे, वो वोट कर पाएंगे। और अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, 8, 9, 10 बज जाए पर जो लाइन में लगे थे वो वोट करेंगे। और लगे हुए हैं कई सारे लोग लाइन में, बस अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी पसंद का जो है जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, उससे चाहते हैं वो मैदान में आए और वो उनके लिए काम करे। उम्मीदें कई सारी है, कई सारी जहन में उम्मीदें लेकर के ये आम जनता जो है
मैदान में जा रही है, वोट करने के लिए जा रही है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है, पर उससे पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मैदान में कौन आता है। उम्मीदें तो बाद में पूरी होंगी, पर मैदान में कौन आता है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल मौका है वोटिंग का, वोटिंग हो रही है, जबरदस्त उत्साह है और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ पोलिंग पार्टियों की हमने सक्रियता देखी, काम देखा, व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ देखा। अब जो है वो रवाना हो रही है। हमारे सहयोगी ने भी उनसे बात की है। क्या कुछ बात किया, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम खड़े हैं मोहना मानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में या कहे संवेदनशील जो क्षेत्र है वो लगभग 200 से अधिक जो सीटें हैं यहाँ की वो आती हैं, मतदान केंद्र है वो आता है। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ जो 15 जो मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील केंद्र में आता है और यहाँ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है और लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण भी लोग अपने मताधिकार का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद में आप देखिए कि पोलिंग जो पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो है उत्साह और व्यवस्थाएं, सब कुछ तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ का रण खत्म हुआ है, पहला चरण, ये बड़ी बात है। जो रण है उसका पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का इंतजार है। पर आखिर पहले चरण में किस तरह की स्थिति रही, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और आखिर उत्साह कितना दिखा, तैयारियां कैसी थी, ये सब जानेंगे। श्रीनिवास नायडू सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, आज का आखिर वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें, 70% ये वोट परसेंटेज रहा है। वाकई बहुत अच्छा वोट परसेंटेज रहा है। पिछली बार के मुकाबले कंपैरिजन करें तो कैसा है और आखिर क्या क्या मुद्दे हावी रहे, उत्साह कैसा था, तैयारियां कैसी थी, व्यवस्थाएं कैसी थी, सभी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल, उत्साह की बात करें तो सुबह से उत्साह काफी रहा। जो आदिवासी मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। चित्रकूट विधानसभा, बस्तर विधानसभा, जगदलपुर विधानसभा, ये तीनों विधानसभा में लगभग 6 लाख 2 हजार के आसपास जो मतदाता थे अपने मताधिकार का प्रयोग किए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो मतदान का समय था, अब समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगदलपुर विधानसभा के कुछ सेंटरों में लगातार मतदाता डटे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गेट बंद हो चुका है। समय दिया गया था 5 बजे, लेकिन जो परिसर के अंदर आ चुके हैं वो अब भी मतदान कर रहे हैं। ग्राम कल्चा की कुछ तस्वीरें आई है जहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। बात करें चित्रकूट विधानसभा, तो चित्रकूट विधानसभा में हमने ये देखा कि सुबह 6 बजे से जो मतदाता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, वो बढ़ चढ़ के मतदान केंद्र के सामने खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि 8 बजे का है। जब पता चला तो बोले कि हम यहीं रहेंगे, जब तक मतदान नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे, मतदान करने के बाद फिर हम अपने काम पे लौटेंगे। सही इसकी स्थिति जो बस्तर विधानसभा थी वहां पर भी नजारा देखने को मिला। सुबह से लोग कतार में थे। जगदलपुर विधानसभा में शहरी क्षेत्र में महिला मतदाता काफी बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग की। प्रतिशत की बात करें तो 2018 में जो प्रतिशत था बस्तर जो 3 विधानसभा के 70 के आसपास था, लेकिन अभी जो मतदान प्रक्रिया जारी है तो कह सकते हैं कि जो मतदान का जो प्रतिशत है लगभग 75% आ सकता है। फिलहाल अभी प्रतिशत आया नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि अब से कुछ देर बाद हम ये तीनों विधानसभा का प्रतिशत जारी कर देंगे। सुरक्षा भी काफी तगड़ी की गई थी, माकूल व्यवस्था किए गए थे, सेल्फी जोन बनाया गया था। खुद बस्तर कलेक्टर, बस्तर एसपी, बस्तर आईजी, बस्तर कमिश्नर लगातार जो मतदान केंद्रों में जाकर निरीक्षण कर रहे थे, मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे और अपील भी लगातार की जा रही थी कि आप अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हैं। जी वाकई देखिए बस्तर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पिछली बार क्लीन स्वीप कर दिया था। इस बार आखिर कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है यहाँ पर कैसा माहौल है? और अगर आप आधी आबादी की बात करें हम तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, महिला वोटर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कैसी स्थिति इस बार नजर आई?
जी बिल्कुल, बस्तर की जो जनता है वो काफी खामोश जनता है। अपना जो बात करती है वो सीधा मतदान करके करती है, अपना वोट देती है और बता देती है कि हमने किसे चुना है और किसे नकारा है। 2018 में जिस प्रकार का जो इनको अभिनंदन मिला था, कांग्रेस को आशीर्वाद मिला था, बस्तर के लगभग सभी सीटें कांग्रेस की झोली में जाए। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जो ग्रामीण अंचल के जो मतदाता थे वो काफी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे हैं। लेकिन यह है कि जो घोषणाएं हुई है दोनों दल की ओर से, दोनों दलों को घोषणा उन्हें देखा है, कर्जा माफी हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, काफी कुछ चीजों में अंतर आया है। मतदाता अब अपना मत दे चुके हैं। अब किसको जनादेश देते, किसको जनाधार देते, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन जो कद्दावर नेता लगातार डटे हुए थे, बस्तर की बात करें तो बस्तर के 2 बार के विधायक रहे, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे लकेश्वर बघेल, उनके सामने एक नया चेहरा आ गया। चित्रकूट विधानसभा से पीसीसी अध्यक्ष सांसद बस्तर रहे, उनके सामने भी एक नया चेहरा आ गया। जगदलपुर में 2 महापौर के बीच में मुकाबला है, तो चेहरे एकदम साफ है। अब देखना होगा कि जो यह बस्तर की मतदाता है, बस्तर की जनता है, किसे जनादेश दिए हैं और इसकी साफ हो जाएगा 3 दिसंबर को। जी ठीक, देखिए ये तो साफ हो जाएगा। आपने सही बात कही कि ये साफ हो जाएगा, 3 तारीख को साफ होगा कि आखिर किसको जनादेश मिलता है। बट देखिए सवाल ये भी है यहाँ पर कि पिछली बार जनता बदलाव के मूड में थी, इसलिए सीएम भूपेश बघेल आ गए, उन्हें मौका मिल गया। इस बार कैसे बदलाव सोच रही है जनता, क्या सोच रही है, क्या जहन में रख रही है? आप तो ग्राउंड से लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा चीज है बस्तर में धर्मांतर का मुद्दा और नगरनार स्टील प्लांट, ये 2 मुद्दे काफी हावी रहे हैं। बस भाजपा लगातार धर्मांतर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती रही, तो नगरनार मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमला बोलती रही। नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण को लेकर भले ही केंद्र सरकार ने कहा दिया कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इसका विनिवेशीकरण और निजीकरण हो चुका है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आकर झूठ बोल के गए। तो ये भी जनता देख रही है कि नगरनार स्टील प्लांट है जिसमें नगरनार क्षेत्र के लगभग 12 गांव के जो ग्रामीण आदिवासियों ने अपनी जमीन दी थी, बदले में उन्हें नौकरी भी अभी आस में कि उन्हें नौकरी मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्मांतर बस्तर में लगातार हो रहा है और भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि इन 5 सालों में धर्मांतर कांग्रेस सरकार में बढ़ा है। धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहा और वाकई इस पर क्यों है, लोगों का फोकस भी रहा, नेताओं का भी फोकस रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। तो आप देख रहे थे, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, कितना प्रतिशत आखिर कहां पर रहा, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि क्या होता है ये तो 3 तारीख को सामने होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। पहले चरण का मतदान हुआ खत्म, लोगों में देखा बेहद खास उत्साह, बढ़ चढ़कर इस महापर्व में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बुलेट पर बैलेट भारी, अब तक 70% से ज्यादा मतदान। मोहला मानपुर में सबसे ज्यादा 76% वोटिंग, बीजापुर में सबसे कम मतदान। डॉक्टर रमन सिंह ने स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में किया मतदान, परिवार के लोगों ने भी किया मतदान। दंतेवाड़ा के संगवारी मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे दिव्यांग सूरज यादव, मतदान केंद्र पर दिव्यांग को देखकर लोगों में बढ़ा उत्साह। दंतेवाड़ा में मतदान केंद्र पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी पहुंचे मतदान करने। एसपी ने अपने परिवार के साथ आम मतदाताओं की तरह कतार में लगकर किया मतदान। अंतागढ़ बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने बोंदा नार मतदान केंद्र में किया मतदान। अंतागढ़ में 70.72% हुई वोटिंग। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग दल होने लगे रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही मतदान दल की रवानगी। कोंटा एसपी गौरव मंडल ने कहा मतदान रहा सफल। मतदान के बाद सुकमा में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ता कर रहे दावे, जीतेंगे उनके प्रत्याशी। पीएम मोदी ने सूरजपुर में जनसभा को किया संबोधित, जगह ना मिलने पर बाहर खड़े होकर लोगों ने पीएम को सुना। पीएम को सुनने पहुंचे लाखों समर्थक। धमतरी में प्रियंका गांधी ने अडानी का नाम लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सभी सरकारी संपत्ति अपने दोस्त अडानी को दे दी। G20 पर हजारों करोड़ खर्च कर दिए, किसका था ये पैसा? और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए 2023 के महासंग्राम में इतना।